वेलकम टू शिक्षा नोट्स। आज है 12 दिसंबर 2025 और आज की इस वीडियो में 12 दिसंबर 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस छात्र ने जीता? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरव गुप्ता, ऑप्शन बी आदिश जैन, ऑप्शन सी दक्ष मलिक, ऑप्शन डी नीलेश यादव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिश जैन। आदिश जैन नारनौल के रहने वाले हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन रूस में हुआ था। आईजेएसओ मतलब इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। यह ओलंपियाड विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आधारित होता है। आईजेएसओ प्रतियोगिता जूनियर साइंस क्लास 8 से 10 आयु वर्ग के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। इस क्वेश्चन में नारनौल का जिक्र हुआ है। चलो नारनौल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रमुख शहर है। नारनौल को विरासत का शहर कहते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ था 1486 ईस्वी में। जल महल नारनौल में स्थित है जो शाह कुली खान ने 1591 में बनवाया था। प्रसिद्ध चोर गुंबद भी नारनौल में है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हरियाणा म्युनिसिपल बिल 2025 को कैबिनेट की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी शहरी विकास मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हरियाणा म्युनिसिपल बिल 2025 को मंजूरी दी। दो पुराने कानून खत्म करके पूरे राज्य में एक ही नगर निकाय कानून लागू होगा। खत्म होने वाले दो कानून हैं हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 और हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1984। नया कानून हरियाणा के 87 अर्बन लोकल बॉडीज पर लागू होगा। सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका एक ही नियम से चलेंगी। हरियाणा में कुल 87 शहरी निकाय हैं। इनमें नगर निगम 11 हैं, नगर परिषद 23 और नगर पालिका 53 है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की बैठक हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित हुई है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी कैथल, ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी अंबाला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैथल। कैथल की पावन धरा पर RKSD कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। चलो देखते हैं आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाना, छोटे मध्यम और स्थानीय उद्योगों को समर्थन, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान करना। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ को मजबूत करना है। ये 5 स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। चलो अभी कैथल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है और इसका क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। तहसील कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी हैं। उपनाम कपिल, मुनिनगर और गुरुद्वारों का शहर है। अगला क्वेश्चन है, नमो भारत कॉरिडोर किस एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए NHAI, ऑप्शन नंबर बी NCRTC, ऑप्शन नंबर सी DMRC, ऑप्शन नंबर डी RIDF। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी NCRTC। नमो भारत कॉरिडोर परियोजना का नाम है नमो भारत कॉरिडोर और इसकी जो निर्माण एजेंसी है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC है। इसका जो रूट रहेगा वो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। कुल लागत इसकी 15,745 करोड़। भारत का यह पहला सेमी हाई स्पीड RRTS सिस्टम है। इसका जो पूरा होने का लक्ष्य है वो 2031 तक। जो इसके प्रमुख स्टेशन है वो है गुरुग्राम का इफ्को चौक, फरीदाबाद का बाटा चौक और नोएडा सेक्टर 142। NCRTC क्या है इसके बारे में देखते हैं। NCRT मतलब नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में और इसका मुख्य उद्देश्य है NCRTC का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्च गति वाले क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क
विकसित करना जिसे एनसीआर के बड़े शहरों के बीच तेज, सुरक्षित और टिकाऊ कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया? ऑप्शन ए भारतीय हॉकी टीम, ऑप्शन बी हरियाणा की मेडल विजेता बॉक्सर, ऑप्शन सी भारतीय कुश्ती टीम, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय एथलेटिक्स टीम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा की मेडल विजेता बॉक्सर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में हुए मुकाबले में पदक जीतने वाली हरियाणा की 4 बॉक्सरों को सम्मानित किया है। यह चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड में आयोजित हुई थी। सम्मानित बॉक्सर हैं मीनाक्षी, जो रोहतक से हैं, पूजा, नूपुर और जैस्मिन, ये तीनों भिवानी की रहने वाली हैं। इस अवसर पर भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष अजय सिंह, महासचिव प्रमोद कुमार और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर किस वर्ष तक पूरा होने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2027 तक। गुरुग्राम का नया सेंटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 में बन रहे विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की तर्ज पर बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया फरीदाबाद सेंटर 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसकी लागत लगभग 427 से 430 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें 2200, 1000 और 350 सीटों वाले 3 ऑडिटोरियम होंगे। चलो फरीदाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फरीदाबाद, इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1979 को 12वें जिले के रूप में। इसका क्षेत्रफल है 740 वर्ग किलोमीटर। तहसील फरीदाबाद और बल्लभगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा कब से कब तक चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 से 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 5 से 28 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 से 31 दिसंबर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 से 24 दिसंबर। यह रथ यात्रा 2 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हरियाणा के सभी क्षेत्रों में पहुंचेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करना। यह अभियान जन जागरूक और सरकारी योजनाओं के प्रसार के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वजा ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए खेल गतिविधियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों को सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी टैक्स भुगतान के लिए, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागरिकों को सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए। नागरिकों को सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ध्वजा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी में ऑडिट कराया जाएगा ताकि स्कूलों के बढ़ते ड्रॉप आउट के कारण विश्लेषण किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है प्रशासनिक पारदर्शिता, जनता तक सेवाओं की पहुंच और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।